अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान फारूक नज़र, पाकिस्तानी फ़ैन। और हम तो चाहते हैं पाकिस्तान की जीत हर मैदान में, और जो भी हम कुछ अपडेट्स देख रहे हैं सियासी मैदान में, तो वो कुछ ठीक है, जो हुस्न ज़न होना चाहिए। आइंदा क्या होगा वो अल्लाह बेहतर जानता है, और दुआ यही है कि पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। लेकिन पास्ट में जो ऐसी तस्वीर हमारे सामने आती रही हैं, क्या हमारी आवाम को उसका कोई फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ, ये हमारे सामने है कि नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। बरमला हम कहेंगे कि पाकिस्तान को ऐसी जो सफारती कोशिशें हैं, ऐसी जो दोस्तियां हैं मुख्तलिफ सदूर से, और ख़ास तौर पे अमरीकी सदूर के साथ, तो हमारी एक लंबी तारीख है। 1961 को अयूब खान ने पहला दौरा अमेरिका का जब किया, तो उनका इतना वालेहाना इस्तकबाल हुआ। अब तो खैर शायद कोई एक आध अफसर आ जाता है, इस्तकबाल एक सतही तौर पे किया जाता है, लेकिन उस वक्त के सदर कैनेडी ने अयूब खान का इस्तकबाल किया, और वो ताल्लुकात हमारे सामने हैं। और फिर मामला बढ़ते बढ़ते जब ज़ियाउल हक साहब के दौर तक पहुंचा, तो फिर वो भी हमने देखा है कि जिमी कार्टर, जो एक मौके पे बहुत ज़्यादा नाला थे, क्योंकि अमेरिका के सफारत खाने पे पाकिस्तान में हमला हुआ था उस दौर में, और कुछ ही दिनों के बाद जब रूस ने अफगानिस्तान पे हमला कर लिया, तो फिर वारे न्यारे हो गए ज़िया साहब के भी। ज़िया साहब से अमेरिका के सदर इनके दोस्त बन गए, भाई बन गए, और इस कदर वो उनकी दोस्ती या उनकी जो ताल्लुकात हैं उनके हमने देखे कि गुण गाए उस दौर में। आप पीटीवी की जो न्यूज़ सुनते होंगे कि किस तरह से हाँ में हाँ और सब कुछ जी में जी हो रहा था। लेकिन ज़ियाउल हक के उस जिमी कार्टर के दौर के साथ या सदर रेगन के साथ जो मोहब्बत थी, क्या उसका फ़ायदा पाकिस्तानियों को हुआ? जवाब होगा बिल्कुल नहीं हुआ। कुछ वक्ती तौर पे चंद लोगों को, चंद शख्सियात को उसका फ़ायदा तो ज़रूर हुआ होगा, लेकिन जो दूरस नताइज होते हैं किसी भी कौम के किसी दूसरी कौम के साथ, वो होता है ना कि अपनी उसमें फोकियत होती है, या अपना जो भी बेस्ट इंटरेस्ट होता है उसको ज़्यादा तरजीह दी जाती है। लेकिन जब भी हमने देखा है पाकिस्तान के ताल्लुकात किसी दूसरे ममालिक के साथ, दूसरे सदूर के साथ, उन्होंने मद्दे मुकाबल लोगों ने तो अपना इंटरेस्ट भरपूर तौर पे उसको लिया है, लेकिन पाकिस्तान को उसका इंटरेस्ट क्या मिला है, वो आज अगर हमारे आदी अवाम के पास दो वक्त की रोटी होती, या हम बार बार जो इस किस्म के कर्जे ले रहे हैं अगर ना ले रहे होते, तो फिर तो हम कहते हैं कि जी बिल्कुल अयूब खान ने भी जो दौरा किया उसका भी फायदा हुआ। सदर ज़ियाउल हक का जो ताल्लुक था जिमी कार्टर या सदर रेगन से, वो भी बहुत अच्छा हुआ, लेकिन उसके नताइज हमारे सामने हैं। उसके बाद दौर आए सदर मुशर्रफ साहब का, और मुशर्रफ साहब को तो बिल्कुल एक वार्निंग मिल गई थी कि अगर आप हमारे साथ हैं तो साथ दीजिए। 9/11 के बाद 2001 में जब ये एक सानिया हुआ, उसके बाद सदर मुशर्रफ साहब वो दबाव बर्दाश्त ना कर पाए, और उन्होंने दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पे अमेरिका का जब साथ दिया, तो उसके बाद भी हमारे जो हालात हैं, ख़ास तौर पे दहशतगर्दी के वाक़यात, उनमें और ज़्यादा इजाफा होता गया। और हमने देख लिया कि सदर मुशर्रफ साहब का तो दौर कोई 10-11 साल पे मुहित हो गया, लेकिन पाकिस्तान या पाकिस्तानियों को उसका बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पाकिस्तान ने अपने बेस कैंप्स दे दिए, पाकिस्तान ने अपनी फ़ज़ाई हदूद दे दी, लेकिन क्या उसका फ़ायदा पाकिस्तानियों को भी हुआ? बिल्कुल नहीं। बल्कि मुशर्रफ साहब ने अपनी किताब में लिख कर दिया कि हमें जो जो अमेरिका कहता रहा, हम उन लोगों की गिरफ्तारियां करके डॉलर लेते रहे, लेकिन वो डॉलर कहाँ गए ये हमारे समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान की वो तमाम जो ताल्लुकात हैं वो कहाँ गए हैं। अब आते हैं जी, नई जो तस्वीर आई है, हमारे वज़ीर आज़म जो मौजूदा उनको हम कह सकते हैं, क्योंकि किताबों में या कागज़ों में वो वज़ीर आज़म हैं, तो फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, और इस वक्त के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उनकी तस्वीर आई हैं जी। डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ उनके बहुत गहरे ताल्लुक हैं, और बहुत ज़्यादा वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी आपने सुना होगा कि बहुत ज़्यादा तारीफ़ें आसिम मुनीर साहब की करते हैं, शहबाज शरीफ की भी उन्होंने तारीफ़ की है। तो क्या इसका फ़ायदा हमें या हमें पाकिस्तानियों को होगा या नहीं होगा? बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अब दोबारा अमेरिका कोई अफगानिस्तान में एडवेंचर करना चाह रहा है। बडगाम के मामले में वो आप पहले सुन चुके हैं कि वो वहाँ का जो अड्डा है वो वापस लेना चाहता है। अफगानिस्तान के साथ इस वक्त पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो हुकूमत है, उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं, बल्कि जो पिछली इस्टेब्लिशमेंट थी वो तो उनको लाने में बाकायदा पेश थे। जनरल फैज का वो चाय का कप, वहाँ पे आपको याद होगा कि जब अमरीकी फौजियों का इनखला हो रहा था तो उसमें
इमरान खान के क्या जज्बात थे और जनरल फैज के, यानी टोटली उस रजीम से बिल्कुल उलट इस वक्त पॉलिसी पाकिस्तान की चल रही है। और इस वक्त अमेरिका क्या चाह रहा है अफगानिस्तान में, उस खित्ते में क्या चाह रहा है, ईरान के साथ जो ताल्लुकात हैं अमेरिका के, आपने देखा अमेरिका ने हमला भी किया ईरान पे, लेकिन अब पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ जो मायदा हुआ है उसके क्या असरात होंगे। अभी ये जो सारा खेल है इसमें हम यही देख रहे हैं कि इसमें मजबूती जो होगी वो यकीनन आसिम मुनीर साहब को कोई ना कोई टास्क अमेरिका की तरफ से दिया जाएगा। जैसे हमसे पहले जो जर्नैल आए हैं उन्होंने वो टास्क निभाए हैं, अपने दौर को उन्होंने तोसी जरूर दी है, लेकिन पाकिस्तान को उसके क्या नताइज भुगतना पड़े हैं अभी तक हम ज़िया साहब की जो गलतियां वो भुगत रहे हैं, मुशर्रफ साहब की जो अलायंस या 9/11 के बाद जो इतनी ज्यादा रसाई दे दी थी वो भुगत रहे हैं। तो अब न जाने आसिम मुनीर साहब जो बिल्कुल पेश है अमेरिका के साथ ताल्लुकात में, वो हमें कब तक या कैसे भुगतना पड़ेगा। आपने ये देख लिया कैसे अकोमोडेट भी किया डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। अमूमन जो सरबराहान आते हैं, सहाफ़ी होते हैं, उनसे सवाल जवाब होते हैं, तो उन्होंने बिल्कुल उस नशिस्त में किसी सहाफ़ी को इजाजत नहीं दी, क्योंकि सहाफ़ी सवाल पूछ सकते थे कि आसिम मुनीर साहब आपके साथ सोफे में तो कोई और बंदा आया ही नहीं है, पाकिस्तान के नायब वजीर आजम सो कॉल्ड वो भी वहीं पे थे, वजीर खारजा इसहाक डार वो भी अमेरिका में थे, या दीगर वज़रा, पूरा एक वक्त था अमेरिका में जो पाकिस्तान की वहां पर अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदगी करने गया हुआ था। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के अलावा, आसिम मुनीर साहब के अलावा और उस मुलाकात में कोई भी मदऊ नहीं किया गया था। सहाफ़ियों को मदऊ नहीं किया गया था कि कहीं कोई ये सवाल ना पूछ ले कि शहबाज शरीफ साहब वहां पर तो रोले हैं फॉर्म 47 के। तो बिल्कुल इतना ज्यादा मोहब्बत और इतनी ज्यादा लाड जो अमेरिका का ट्रंप साहब का, तो ये उन दोनों शख्सियात के लिए तो बहुत ज्यादा, उनकी देख लें कि कितनी स्माइलिंग फेसेस हैं इन फ्रेमों में, लेकिन पाकिस्तान के लिए उसके क्या असरात होंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पास को हम अगर हम देखें, यानी वही बात होती है कि कौमें जो हैं वो माजी से सबक सीखती हैं। अगर हम पिछला सबक देखें तो फिर तो बहुत हमें चौकन्ना होना पड़ेगा एज ए पाकिस्तानी अवाम को, बहुत ज्यादा एक तैयार रहना पड़ेगा। व्हाट्स नेक्स्ट, हमें कोई पता नहीं कौन सी डू मोर की नई फरमाइश आ जाती है। लेकिन अब जो एक दौर चल रहा है, अब वो दौर नहीं है पीटीवी का कि जी खैर सगाली के जज्बात और बहुत ही जो दोनों सदूर या वज़रा आज़म या जो भी सरबराहान है वो आपस में घुल मिल गए और बाहमी जो मुशावरत हुई है या बाहमी जो मुलाकात है उसमें ये फैसले किए गए और हम उस पर आमीन कहने। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, बहुत से तज़िये हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दौर मैं एज ए पाकिस्तानी या तमाम आप जो पाकिस्तानी हैं यकीनन आप भी ये सोच रहे होंगे कि ये जो इस वक्त फ्रेम्स हम देख रहे हैं इसका क्या फ़ायदा होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे क्योंकि हमारा ये मकसद है कि हम और आप बोलेंगे पाकिस्तान की खातिर। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।